अब आप जी को एक कथा और सुनाते हैं जिससे बहुत कुछ निर्णय होगा। एक बार पार्वती जी की मृत्यु 107 बार हो चुकी और भगवान शिव जी इनसे इतना प्यार करते थे, इतना लगाव करते थे, इतनी ममता थी इनमें। पार्वती मर जाती थी, भगवान शिव जी हाहाकार करते रहते थे। एक कथा है कि एक बार पार्वती जी अपने पिता राजा दक्ष की हवन कुंड में छलांग लगा कर जल गई थी, खत्म हो गई थी। भगवान शिव जी उस जले हुए अस्थियों को, हड्डियों को, अस्थि पिंजर को इतने पागल हो गए उनके मोह में, ममता में, उस अस्थियों को लिए हुए 10,000 वर्ष तक पागलों की तरह पार्वती पार्वती करते फिरते रहे। इतना प्यार करते थे उससे। और फिर भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उस पार्वती के वो अस्थि पिंजर का विनाश किया था, उसको तोड़ फोड़ दिया था। तो जहां पर नैन गिरी वहां नैना देवी बन गई, और जहां जीभ पड़ी वहां ज्वाला देवी, और जहां धड़ पड़ा वहां पर ये वैष्णो देवी नाम के ये मंदिर बना दिए, यादगार बना दी कि यहां घटना ऐसी घटी थी। बस इतनी सी बात है, वहां पर कुछ नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है, उसके लिए इतना व्याकुल हो जाता है। और भगवान शिव जी के पास एक मंत्र था जो ये दास आपको देता है। ये प्रथम जो आपको मंत्र दिया जाता है शिव जी के पास, ये बीच के 5 नाम थे। आप जी को ये 7 मंत्र का दिया जाता है, इनके पास बीच बीच के 5 नाम थे जो सुप्रसिद्ध हैं। इन 5 नामों के जाप से भगवान शिव को इतनी उपलब्धि होगी थी कि इनकी आयु बहुत लंबी होगी थी। और पार्वती बार बार मरती थी, आपस में इनका लगाव इतना था, इसके पुण्य संस्कार पिछले अच्छे थे पार्वती के, जिस कारण से कई मनुष्य जन्म भी हो जाते हैं पिछले पुण्यों के आधार से। तो 107 जन्म हो गए थे, पार्वती मरती रहती थी, वह फिर जन्म लेती थी, फिर दोबारा भी शादी विश्व भगवान शिव से ही करती थी। इनके संस्कार थे ऐसे। 107 जन्म हो चुके थे। भगवान शिव जी क्या करते थे, उनके सिर ने निकाल कर, सिर का जो खोपड़ी रह जाती थी, खप्पर बोलते हैं, यह इतनी अलग हो जाती है, इसको अपने गले में डाल लेते थे, माला बनाकर 107 माला बनाकर, और खुट्टी का टांग रखी थी, कभी कभी गले में भी डाल लेते थे, इतना प्यार करते थे। एक दिन ऋषि नारद जी ने आके और पार्वती से कहा, हे माता, आप बार बार जन्म मृत्यु के कष्ट को सहन करती हो, भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है जो आपको दे दे तो आपकी आयु भगवान शिव के बराबर हो जाएगी, आप बार बार जन्म के दुख को, मृत्यु के दुख को सहन करने से बच जाओगे। तो पार्वती की यह बात गले उतरी नहीं, कहने लगी, बेटा नारद, वैसे तो आप झूठ नहीं बोलोगे क्योंकि आप ऋषि हो, लेकिन आपकी बात मेरी समझ में आती नहीं कि भगवान शिव जी मुझसे इतना प्यार करते हैं और वो मेरी मृत्यु को सहन कैसे कर सकते हैं। उनके पास मंत्र है तो मुझे पहले देते मंत्र वो, ताकि मैं मरती नहीं। फिर पार्वती जी को नारद जी ने बताया कि माता, ये खुट्टी पर टांग रखे ना माला बना के, ये तेरे ही खप्पर हैं, सारे तेरे सिर हैं। पार्वती एकदम सहम गई, सचमुच अकोरी शौक से भगवान ने ये खप्पर रखने का, ये तेरे से इतना प्यार करते थे, वह आपकी प्रत्येक याद को ताजा रखते हुए गले में यहां रखते हैं, कभी कभी सीने से भी लगा लेते हैं, गले में टांग लेते हैं। और उनके पास एक मंत्र है, आपको क्यों नहीं दिया ये वो ये बता सकें, क्यों नहीं दिया उनसे पूछो। अब पुण्यात्माओं, ये निर्णय होगा अब इस बात का। अब देखो, पति पत्नी चाहे परमात्मा की पत्नी है, इन भगवानों की, वो अच्छी है, देवी है, स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन गुण सभी में एक जीव संज्ञा ही है। ये पहले पार्वती जी भगवान शिव जब घर पर आते थे
तो कोई ना कोई नाक सकोड़ लेती थी, आप इतनी देर कहाँ रह गए हैं, इतनी देर कहाँ लगा दी, हमारा ध्यान ही नहीं रखते, इस तरह की वो करया करती थी। और भगवान शिव जी भी अभ्यस्त थे। उस दिन जब भगवान शिव जी घर पर आए तो पार्वती जी, अच्छा, नारद जी ने बताया कि अभी आप उनको एक सिंपल पति मान रहे हो, आप उनको भगवान नहीं मानते, और ये वस्तु प्राप्त करने के लिए आप जी ने उनको गुरु मानना पड़ेगा। और गुरु के लिए कितनी, शिष्य के लिए कितनी आधीनी होती है। दंडवत प्रणाम करे, लंबा लोट के विनम्र भाव से वस्तु याचना करे। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है। तो पार्वती क्या समझ में आ गई, कोई तो बात बिगड़ गई, फिर कोई त्रुटि मेरे में रही है, जो भगवान इतना मुझसे प्यार करते हैं और फिर मुझे ये वस्तु नहीं दे पा रहे हैं, अवश्य मैं योग्य नहीं होंगी। अब जब भगवान शिव जी आए घर पे, पहले तो पार्वती कुछ और डांट डूट मार दिया करती, और उस दिन तो दंडवत प्रणाम किया और पैर पकड़ दिए। पैर पकड़ के ने बोली, है भगवान, एक परमात्मा, मैं तो बालक हूं, आप तो प्रभु हो, अवश्य मुझसे कोई गलती हुई होगी, मैं बहुत नालायक हूं, मेरे से आप जी ने एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है, आपने मुझे वो अमर मंत्र नहीं दिया। अब भगवान शिव जी कहने लगे, पार्वती, ये तेरी बुद्धि की सोच नहीं है, तेरी तो बुद्धि यहां तक काम करे कोई ना, मैं कितने दिन हो गए, हजारों वर्ष हो गए देखते न, पर नो बताते न कौन इसी भगवान आत्मा मिल गई जो तेरी बुद्धि बदल दी जिसने। आज कौन आ गया वो पुण्यात्मा जो तेरी बुद्धि चेंज कर गया, जो जिसको मैं नहीं कर पा रहा था। ये तेरे सतर का ज्ञान नहीं, बता कौन है। को उपदेशी मिला विधाता। अब थोड़ा सा आपको ये वार्ता उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के माध्यम से सुनाते हैं, इससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और इस वाणी से आपके पाप भी कटते हैं। शंखों दे दरी तन योनी, नो तत्के का बीज न भूनी, मोक्ष मुक्ति का लख्या न भेवा, भरम में पुत्र व्यास सुख देवा। सतगुरु मिला महादेव बंका, 84 की मिटी न शंका। 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुंड माला गल लाई। 108वां जन्म था, 78 108वां जन्म था इस पार्वती का। पुण्यात्मा बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे इन कथाओं से। जैसे क्या कहते हैं भाई, भगवान के दर्शन हो जाए बस बेड़ा पार हो जाए। भगवान के दर्शन से बेड़ा पार नहीं होगा, वो तो अच्छी बात है, दर्शन हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान के पाने की विधि प्रॉपर होगी, उस मंत्र से मोक्ष होगा। ये भगवान शिव जी के साथ रहा करती पार्वती, उसकी तो धर्मपत्नी थी, वो धर्मपत्नी है, वो कति साथ रहा करती एक के घर में, रोज दर्शन सोवे कराया करती, उसका मोक्ष नहीं हुआ, उस मंत्र से मोक्ष होगा। अब सुनना ध्यान से। 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुंड माला गल लाई। अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थीर भयानी भोरा। अर्ध शरीरी अर्धांगनी, स्त्री को अर्धांगनी मानते हैं, सबसे निकटतम रहने वाली। तो कहते हैं उस वो भी पार ना हुई, भगवान की शिव जी की अर्ध शरीरी थी, वह तो अर्धांगनी थी, उसका भी जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हुआ। क्या बताते हैं? अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थिर बयानी भौरा, यानी उसका भी जीव सथिर नहीं हुआ, जन्म मृत्यु में थी। नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाई। पिंड प्रदान किए कै बारी, खुली नहीं ये मुक्त द्वारी। कहते हैं नारद जी बता रहे हैं कि कितनी बार तक तू तीर्था पर घूम आई थी, और ना जाने कितनी बार पिंड प्रदान तेरे हो लिए, लेकिन तेरा जन्म मृत्यु मिटा नहीं।
रुंडमाला शिव के गले गिरजा के सिरसी से, भक्ति दुराई देव को ना परस्या जगदीश। नारद जी बता रहे हैं, तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला। बहुतक प्रलय हो जाई, लंबी उम्र शिव कलमाही। दीर्घायु शिव है अनुरागी, तुम देवी गौरी दिल त्यागी। मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प होए तेरी काया। तेरे को वो मूल मंत्र जो उसके पास सही ज्ञान है, नाम है, वो तुझे नहीं दिया, इसलिए तू जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं पा पाई। महादेव देवन पति देवा, जिनकी करी न देवी गौरी सेवा। कर बंधन कर शीश निमावो, तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। अब नारद जी बताते हैं, किसी जब दीक्षा लेनी होती ना, जैसे परमात्मा भी कहते हैं कि तन मन धन अर्प गुरु सेवै, हो गलतान उपदेश ही लेवै। अति आधीन बोले सब बहना, मेटे सकल कपट के बहना।